हेलो एवरीवन। आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है स्ट्रोक प्रिवेंशन। कि हम स्ट्रोक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रोक प्रिवेंट करने से पहले, जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, जहां खून की नली ब्लॉक होने की वजह से ड्यू टू एनी क्लॉट यानी प्लाक ब्रेन के अंदर डैमेज आता है। दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक, जहां ब्रेन के अंदर की नलियां फटने की वजह से ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो खून की नलियां हैं उनको फटने की वजह से रक्त का रिसाव होता है और ब्रेन में डैमेज आता है। स्ट्रोक प्रिवेंशन के बारे में बात करने से पहले हमें ये देखना है कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है स्ट्रोक के। स्ट्रोक के कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि मॉडिफिएबल होते हैं और कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो नॉन मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर वो हैं जिनको हम प्रिकॉशंस के थ्रू और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज अगर है किसी को तो हमेशा स्ट्रोक के रिस्क ज्यादा रहते हैं। लिपिड लेवल अगर डिरेंज है, चर्बी बढ़ी हुई है ब्लड के अंदर, तो स्ट्रोक के रिस्क ज्यादा रहते हैं। अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, तो इससे स्ट्रोक के रिस्क बढ़े रहते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है, कई लोगों को रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है जिसमें हमारे वॉल्व्स के अंदर डैमेज आता है, तो इन पेशेंट्स के अंदर भी हार्ट के अंदर क्लॉट बनने की वजह से स्ट्रोक होने के रिस्क रहते हैं। एक हार्ट की और प्रॉब्लम है एट्रियल फिब्रिलेशन, जहां हार्ट के रिदम की गड़बड़ी होती है। उस रिदम की गड़बड़ी की वजह से हार्ट के अंदर क्लॉट बनते हैं जो खून की नलियों को ब्लॉक करते हैं और स्ट्रोक कराते हैं। उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट कारण है कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस। हमारी जो गर्दन से जाने वाली और ब्रेन को सप्लाई करने वाली नसें हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसके अंदर भी प्लाक डिपॉजिट हो जाते हैं जो कि टूट के जाते हैं और कि खून की नलियों को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। अब ये जितने रिस्क फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारे मॉडिफिएबल हैं। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। टारगेट हमारा रहना चाहिए कि 140/90 से नीचे रहे उसका ब्लड प्रेशर। उसको ब्लड प्रेशर कम करने के लिए पहले अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। खाने में जो है अपने डाइट को प्रॉपर रखना है, जिसमें सॉल्ट इनटेक कम रहना चाहिए। फैटी सैचुरेटेड ऑयल वाली चीज़ें जो है अवॉइड करनी है ताकि हाइपरटेंशन कंट्रोल में रहे। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी हाइपरटेंशन में आराम नहीं होता है तो हम फिर उसको मेडिकेशंस देते हैं ताकि हम उनका टारगेट बीपी 140/90 से कम रखें। दूसरी चीज़ है, अगर डायबिटीज़ है तो स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल होना चाहिए डायबिटिक डाइट के थ्रू और दवाइयों के थ्रू, ताकि पेशेंट्स के शुगर कंट्रोल में रहें। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के। लिपिड प्रोफाइल की बात करें तो आपके लिपिड लेवल्स हमेशा कंट्रोल रहने चाहिए, क्योंकि यही लिपिड आपके वेसल्स में डिपॉजिट होते हैं और प्लाक बनते हैं और उसके बाद ये आपके ब्रेन में डैमेज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम कार्डियक प्रॉब्लम्स की बात करें तो कार्डियक प्रॉब्लम्स में अगर एट्रियल फिब्रिलेशन, जो मैंने बताया हार्ट के रिदम की गड़बड़ी है, तो उसमें कुछ दवाइयां होती है जिससे हार्ट के रिदम को कंट्रोल किया जाता है, वो देना पड़ता है। साथ में कुछ एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे ब्लड थिनर्स होते हैं, दिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में स्ट्रोक को हम प्रिवेंट कर सके। उसी तरह जिनको वॉल्व की प्रॉब्लम है उसके अंदर भी कुछ एंटीकोगुलेंट्स देते हैं और जिनको हम ब्लड थिनर्स बोलते हैं, जिससे कि पेशेंट के हार्ट के अंदर क्लॉट ना बने और फ्यूचर में हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकें। दूसरी चीज, कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस की हमने बात की। जिन पेशेंट्स को कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉक है और 70% से ज्यादा है, तो उनको हम उन सेंटर्स पे भेजते हैं जहां पे फुल फैसिलिटी है। इसमें 2 प्रोसीजर किए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एंडार्टरेक्टमी या कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग, जिसके थ्रू पेशेंट को के जो प्लाक डिपॉजिट है कैरोटिड आर्टरी में उनको हटाया जाता है ताकि फ्यूचर में रिस्क स्ट्रोक का कम हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका डाइट हाई फाइबर कंटेनिंग, जिसमें होल ग्रेन वाली डाइट, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, ये सारी चीज़ आपके खाने में कम होना चाहिए, कम मात्रा में होनी चाहिए। इनफैक्ट इनको अवॉइड करना है। और उसके साथ
आपकी लाइफस्टाइल जो है, रेगुलर योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, ब्रिस्क वॉक करना है और वेट को रिड्यूस करना है, क्योंकि ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक है। सो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने डाइट को प्रॉपर रखें, शुगर को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहें, अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है उनको हम प्रॉपरली टाइमली मैनेज करें, तो साथ में कैरोटिड आर्टरी की प्रॉब्लम है, अगर हमें टाइमली ये डायग्नोज हो जाती है तो उसको मैनेज करें, तो हम फ्यूचर में स्ट्रोक के रिस्क को कम कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो हमने बोला, मॉडिफिएबल रिस्क, नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स, तो जैसे एज है, कुछ जेनेटिकल स्ट्रोक्स हैं, कई बार कुछ पार्टिकुलर रेस में स्ट्रोक के रिस्क ज्यादा होते हैं। सो ये सारी चीजें जो है ये हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, या हम जेनेटिकल स्ट्रोक की बात करें या कोई फैमिलियल स्ट्रोक्स की बात करें जहाँ फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा है स्ट्रोक की, या किसी पर्टिकुलर रेस की बात करें या एज की बात करें, तो इनको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होता है। बट जो चीज़ें हमारे बस में हैं उसको अगर हम टाइमली इन चीज़ों को जो हमने बताया था अगर हम कंट्रोल करें तो हम फ्यूचर में स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। और क्योंकि स्ट्रोक एक बहुत ही डेंजरस न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सफ़र करना पड़ता है, एक लाइफ में बहुत डिसेबिलिटी आती है। सो ऑलवेज अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें ताकि आप फ्यूचर में स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकें। थैंक यू।